नमस्कार दोस्तों, आपका एक हमारी नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। आज है 23 जुलाई। तो और हम नेक्स्ट वीक हमारी क्या चाल रहने वाली है और कौन से लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, हमें वो सब देखना पड़ेगा। और उन्हीं सब लेवल्स को बताने के लिए मैंने ये नया वीडियो बनाया। तो जैसे कि आपने हमारा इस वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, जो कह रहा है कि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट क्या यहाँ से क्रैश होगी या यहाँ से और ऊपर जाएगी। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? तो अभी हम वही देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो ये 3 चार्ट मैंने खोल रखे हैं, फिन निफ्टी, निफ्टी और यहाँ पे बैंक निफ्टी। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये डी मतलब डेली लेवल का चार्ट लगा हुआ है, वन डे, अभी वन डे का चार्ट लगा हुआ है। इस पर अभी हमें क्या दिखा रहा है? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, EMA 9, जो मैं यूज़ करता हूँ और मैं कोई भी इंडिकेटर अलग से यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेके अब मूविंग एवरेज के साथ मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में चल रहा हो और बार बार मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा हो, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी बहुत स्ट्रांग है। अभी हमें लेवल पता लगाना है कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई पे है। हमें ऊपर का कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके बढ़ी, यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर बढ़ी, फिर ये एक कंसोलिडेशन हुआ और अब ये फिर मूवमेंट आई है। तो मुझे क्या लग रहा है कि वापस ऐसा थोड़ा कुछ होगा, कंसोलिडेशन होगा, यहाँ मूविंग एवरेज कहीं पे सपोर्ट लेगा और फिर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे साफ नज़र आ रही है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा वो होगा जो पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करा और अब वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। तो इसको हम मार्क कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ कि ये आप एक हमारा हाई था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया था, और वहीं देखिए वापस जो कंसोलिडेशन हुआ बैंक निफ्टी का, वो भी उसी लेवल पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो जोन है हमारा, ये वाला जो जोन है हमारा, ये जोन, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये वाला जो जोन है ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के पे आके बैंक निफ्टी किसी भी हाल में इस लेवल के नीचे अब मुझे लगता नहीं है कि जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर एक नीचे आया, डाउन ट्रेंड आया, फिर वापस यहीं पे आया, यहीं पे एक कंसोलिडेशन हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ। तो कहते हैं ना, ब्रेकआउट होके फिर रीटेस्ट होके फिर एक हाई बना रहा है। तो वही है, अब यहीं कहीं आएगा। बाई चांस अगर कभी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई तो आप इस जोन को नज़र रखिएगा। ये जोन क्या है, 44,400 से 43,700, ये जो 500-600 पॉइंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है नेक्स्ट बैंक निफ्टी के लेवल के लिए। दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं, मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी अभी एक जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, चलिए मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक पैरेलल चैनल में भी चल रहा है। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी पैरेलल रेंज भी बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी अभी एक इस पैरेलल रेंज में चल रहा है और इसी चैनल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ऊपर नीचे बढ़ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ के सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बढ़ के इस चैनल के टॉप को टच करा, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अभी वहाँ पर टॉप पे है। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट मिल जाए आपको, तो आपको फिर नेक्स्ट फिर आपका सपोर्ट ये बन जाएगा। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा 45,700।
जब तक 45,700 के ऊपर है तो आप सोच लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में ही अप ट्रेंड में है। अगर यहाँ से नीचे हल्की सी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और ये इस चैनल के इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 44,500 के करीब का बनता है और वहाँ पे ही आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। तो इस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। तो अब हम देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेली लेवल का चार्ट है। ये पुरानी जो ड्राइंग से मैं उड़ा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे मूविंग एवरेज को देखते हैं। अगेन जैसा कि बैंक निफ्टी में उसी तरह निफ्टी में भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर बढ़ता जा रहा है और मैं बताऊं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांग बढ़ रहा है। तो अब हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं। अब हमारे पास लेवल्स निकल के आने के लिए सबसे पहले हम अगेन वही मार्क करेंगे। हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था जो ब्रेकआउट हुआ, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वो लेवल था ये वाला 18,800। तो दोस्तों अगर बाई चांस अभी लाइफ टाइम हाई पे है, अगर कोई एक ड्रॉ डाउन आ भी सकता है तो ये 18,800 के लेवल तो नहीं टूटने वाली, यहीं पे आके बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। तो अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आप इसको नज़र रखना, इस पर ध्यान रखना कि ये वाला जो जोन है अगर बाई चांस कोई एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कुछ सब आ जाता है तो आने के बाद ये कभी यहीं पे आके सपोर्ट लेगा। तो कभी भी ऐसा हुआ कि इस मूविंग एवरेज के नीचे कोई बैंक निफ्टी ने क्लोज दे दिया, यहाँ कहीं क्लोज दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 18,800, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। यहाँ पे आप फिर वापस बैंक निफ्टी में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन जाना। तो फिलहाल के लिए अब हमारी नज़र क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा ये है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा अब ये है 19,500 से 19,350, 19,500 से 19,350 हमारा सपोर्ट जोन है। इस जोन में आएगा तो बैंक निफ्टी में आप फ्रेश एंट्री करिएगा। मैं तो अभी फिलहाल आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, एक आके सपोर्ट लेने दीजिए, क्योंकि जब ऐसे लगातार बढ़ता जाता है ना तो हमें लेवल देख के ही ट्रेड करनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा निफ्टी हो गया। और अगर देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे और कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इसे वीकली पे करता हूँ तो हाँ, ये आप देख सकते वीकली में भी यहीं कहीं हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल तो यहाँ पे आप नो एंट्री जोन है, यहाँ पे एंट्री मत करिएगा, यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप ये सपोर्ट जोन मार्क करके रखिए 19,500 और 18,900, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। यहीं पे आए तो आपको फ्रेश एंट्री करनी, यहाँ पे तो फिलहाल नो फ्रेश एंट्री। अब देखते हैं फिन निफ्टी में क्या चल रहा है। फिन निफ्टी में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे है। मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मूविंग एवरेज में के ऊपर इंडेक्स चल रहा है तो आप समझ के चलिए कि स्ट्रांग ही है। जब भी ये आपको मूविंग एवरेज के नीचे कोई क्लोज दे तभी आप समझना कि इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और यहाँ ये डाउन ट्रेंड चालू है। वरना जब तक ये ऊपर है तब तक इसमें आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखते हैं इसमें हमारा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा। कहते हैं ना मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस विल बी माय नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट विल बी माय प्रीवियस सपोर्ट विल बी माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इसको हमारा कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर बढ़ा है। तो अब मार्केट किसी भी हाल में 19,600, फिर निफ्टी 19,600 के नीचे मुझे लगता है कि नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अब आपको इन लेवल्स पे नज़र रखनी है। अगर कोई बहुत अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुकेगा। अब आप देख सकते हैं कि फिर निफ्टी ने 4 जुलाई को एक हाई बनाया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अब वापस उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत बनाइए। अब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए और मूविंग एवरेज के नीचे अगर एक भी क्लोज दे दिया तो आपका फर्स्ट आपका जो सपोर्ट जोन बनेगा वो लेवल्स निकल के आते हैं ये वाले लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है। इन लेवल्स पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर यहाँ पे हल्की सी भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये है 19,980 से 19,940
और उसके बाद फिर हमारा जोन निकल के आता है 19,600 से 19,300। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। तो इन लेवल पे नज़र रखना। और जैसे अगर हम छोटे चार्ट पे देखें तो छोटे चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक डबल टॉप टाइप का बन रहा है। हो सकता है कि ये, क्योंकि ये देख सकते हैं आप छोटे चार्ट पे भी मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाते हो, थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, इन लेवल्स पे नज़र रखिए। और आपको अगर कॉल की ट्रेड कभी करनी हो तो आपको कॉल की ट्रेड में आपको अगर घुसना है तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, उससे पहले नहीं। 20,480 मतलब 20,500 का जो जोन है वो ही सपोर्ट जोन है। यहाँ ये अगर टूट गया तो फिर आप कॉल में एंट्री के मत सोचना। फिर आपको कॉल की अगर सोचनी है तो आप इस लेवल का वेट करना। उससे पहले ये एक फ्री फॉल आ जाएगा, अब उससे पहले कॉल में एंट्री मत करना। तो फ़िलहाल आप इस पे नज़र बनाइए कि इन जोन्स पे। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें स्क्रीन पर चल रही जो नंबर है उन पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं।